ये जो बाप्पा है हमारे जो पीछे, ये साकीना का उपनगर का सबसे बड़ी मूर्ति है ये। जो स्थापना है वो 1984 से स्टार्ट हुई है। अच्छा। जो यहाँ पे आदिवासी बांधव थे उन्होंने इसकी स्थापना की। वहाँ और चाय का ना रात भर पूरा स्टॉल चलता रहता है। वीआईपी पास रखे हुए नहीं है। सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जो गणेश भक्त आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग का भी व्यवस्था कर। को भी ऐसा लगे कि कुछ नया कर सकते हैं हाँ। तो आप बेशक अपनी राय कमेंट में लिखें। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। विसर्जन भी हम लोग बहुत भली भांति से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ। मतलब बहुत ले जा करके धमाका वैसा होगा। कर दे, क्रेन वगैरह ले जा करके व्यवस्थित हम लोग करते हैं। वहाँ भी अच्छा। देखते हैं लोग। होता है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जैसे हाँ। भाई ने बोले। गणपति बप्पा मौर्य। और यार ये जो बाप्पा है हमारे जो पीछे, ये साकीना का उपनगर का सबसे बड़ी मूर्ति है ये। तो ये जो मूर्ति है इतनी फेमस हो गई है कि हर जगह बाप्पा का चर्चा ही चल रहा है। और ये बाप्पा का जो है कि अभी ये कितना साल हुआ है? ये बप्पा की जो स्थापना है वो 1984 से स्टार्ट हुई है। अच्छा। जो यहाँ पे आदिवासी बांधव थे उन्होंने इसकी स्थापना की है। अच्छा। और तभी से लेके आज तक हम इसके कंटिन्यू कर रहे हैं। और सिर्फ मूर्ति बड़ी लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। यहाँ पे जो भी भाविक आते हैं उनको पूरी तरह से सब सेवा मिलना चाहिए मंडल की तरफ से। हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ पे पोहा और चाय का ना रात भर पूरा स्टॉल चलता रहता है। अच्छा। तो वो पूरी रात चलता रहता है। जो भी भाविक यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, तो हम सभी के लिए नाश्ता और चाय हमने फ्री में रखा हुआ है। अच्छा। सिर्फ वही नहीं, हम पूरी तरह से ये सोचते हैं कि वो प्रॉपरली आए, उनका गाड़ी पार्किंग हो या कुछ भी हो वो अच्छी तरह से लगे और उनको कोई तकलीफ ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमें हर किसी को ये लगता है कि हमारा मंडल बड़ा होना चाहिए, हमारा मंडल बड़ा होना चाहिए। और वो होना भी चाहिए। हर किसी मंडल में यही सेवक रहना चाहिए कि नहीं, वो सोचे कि नहीं हमारा मंडल सबसे अच्छा है। लेकिन सभी मंडल सब अच्छे ही रहते हैं। हम हमारी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद सब फैसिलिटी मिल जाए। तो चाय नाश्ते के साथ हो या फिर उनकी गाड़ी पार्किंग हो, उनको दर्शन के लिए लाइन हो। हम यहाँ पे कोई वीआईपी पास रखे हुए नहीं है। हमें भोजन पूछते भी है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार हम पैसे क्यों ले, अगर तुम गणपति देखने आ रहे हो तो उससे पैसे क्यों ले। तो वो सेवा कर रहे हो बाप्पा के लिए, और जो है कि आपका मूर्ति ही नहीं, आपका जो काम है वो भी बहुत अच्छा है। आप फूड नाश्ता सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जो गणेश भक्त आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग का भी व्यवस्था कर रहे हो। उसके बाद मूर्ति भी मतलब जो है कि वो एकदम हाईएस्ट मूर्ति ला रहे हो उपनगर का। तो देखा जाए तो आपका ऑल इन वन तो सब कुछ एकदम बेटर है, जो कि होना चाहिए सभी मंडल का। और ये बहुत अच्छी बात है। और आपका मंडल कितना साल पुराना हुआ आपका? अभी 1984 से अभी तक हाँ। अभी तक जो है कंटिन्यू चल रहा है, जो कि ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी एक मंडल शुरू से फर्स्ट ईयर से लेके और 2026 चल रहा है, इतना पुराना मंडल हो गया आपका, उसको कंटिन्यू करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आप लोगों ने निभाया और कंटिन्यू करते आ रहे हो। जो सांस्कृतिक है अपना, जो सांस्कृतिक है यहाँ का महाराष्ट्र का, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो। और इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ में आप सब जो है कर रहे हो, कि जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी के मैनेज नहीं कर सकते हर कोई। वो तो बप्पा के हाथ में है। क्या हमारा काम है कि हम सेवा दिए जाए और उनका काम है आगे बढ़ते जाए। और इसी बढ़ना ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूँगा, जिस किसी को भी ऐसा लगे कि कुछ नया कर सकते हैं तो आप बेशक अपनी राय कमेंट में लिखें। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जी जरूर। तो अभी ये जो गणपति बाप्पा है, ये अभी कितने दिन तक रहने वाले हैं? बस और 2 दिन। शनिवार को हमारा शनिवार को हमारा विसर्जन हो जाएगा। 11 दिन के आप बाप्पा रखते हो? विसर्जन भी हम लोग बहुत भली भांति से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ले जा करके वैसा कर दे, क्रेन वगैरह ले जा करके व्यवस्थित हम लोग करते हैं। वहाँ भी देखते हैं लोग, वहाँ भी देखते हैं लोग कि हम कैसा मतलब कि उसको विसर्जन उनको कर रहे हैं। हर किसी मंडल को एक टैगलाइन होती है सब चीज कि नवसाला पावनारा, विघ्नहर्ता, गणपति। तो हमारी भी एक टैगलाइन है कि मुंबई पर सगळा उंच मोती। में भी ये हो सकता है कि अगले आने वाले साल के बाद अलग कुछ बड़ा हो जाए, ये हो जाए तो फिर हम छोटी मूर्ति लाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सेवा भाव कर रहे हैं उसमें कुछ कमी पड़ेगी। वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि उसका आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद सबसे होगा। 4 से 500 kg का हमारा डेली का ये पोहा बनता है।
हाँ, 400 से 500 और किलो इसमें नारियल। डेली सबसे- पर डे। इसमें सबसे मेन बात ये है कि जो बनता है वो हमारे सेवक ही बनाते हैं। बाहरी कोई बाहर नहीं, बाहर से का नहीं। कोई ये नहीं तो एक बनाता। हमारे बहुत मंडल बड़ी के बात लोग, है। हमारे मंडल के और लोग। उसमें सब ऐसा भी नहीं है, वो दिल से आते हैं सभी जितने भी हमारे सेवक लोग हैं, महाराजा सेवक, हाँ। वो अपने दिल से आते हैं और पूरी रात भर काम करते रहते हैं। एक मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है कि चलो आज कुछ कर दे। लेकिन इस बात का भी दुख होता है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जैसे हाँ, भाई ने वो बोले तो है। कि सिर्फ 2 अभी दिन जो बचे हैं। 11 दिन है वो धीरे धीरे कैसे कैसे बीत गए कि वो किसी को पता ही नहीं चला हंसते खेलते। और उसके बाद जो है बापा 2 दिन और बचा है, फिर एकदम सुनसान हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं वही मैं लगेगा। बोलना चाह रहा था कि ये 10 दिन हमारे लिए, 11 दिन हमारे लिए दिवाली जैसे होते हैं। हाँ, और यही बात नहीं कि जब गणपति जिस दिन आगमन होता है उसके पहले से ही 1 महीना ऐसा लगता है कि चलो कोई अभी आने कुछ वाला है, तो बापा कोई आने वाला है, है। कुछ तो होने वाला है। एक उत्सव हो जाता है उत्सव मन में और खुश हो जाते हैं कि हमारे पापा आने वाले हैं। Yes. सब तैयारियां शुरू हो जाती है। तो आप जो मंडल वगैरह ये जो है कितने महीने से पहले से आप स्टार्ट किए हो? 2 महीने 2 पहले महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो साल भर चलते ही रहता है दिमाग में कि क्या कर हाँ, सकते हैं, नया कुछ कर हाँ। सकते हैं क्या, लाइन कैसे कम कर सकते हैं। हाँ। हमारा मेन फोकस होता है कि लाइन कैसे कम हो सकते हैं, क्योंकि हाँ। हम ये नहीं चाहते कि बिना कारण लाइन बढ़ाते रहो। हाँ। हम यही सोचते हैं कि लाइन कैसे कम हो, हाँ। हर किसी को दर्शन कैसे मिले। तो उसके लिए हम यही सोच रहे हैं कि क्या नया हम कर सकते हैं जिससे लाइन कम हो। तो सोचे है दिल में, देखते हैं बप्पा की दुआ रहेगी तो सब वो भी कुछ हो कर जाएगा लेंगे। मैनेज। आप पूरी फैसिलिटी देखते हो, क्राउड भी ज्यादा ना हो, किसी को भी भक्तजन को भी तकलीफ ना हो। yes, yes. उनका सब कुछ खाने से नाश्ते से लेके हर एक चीज का आप ध्यान रखते हो। Yes, वो बापा का आशीर्वाद है कि आप सब कंटिन्यू कर रहे हो, कोई विघ्न भी नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आरती भी हमारा दोनों टाइम बहुत समय से होता है, पूजा पाठ भी बहुत वो होता है। सब कुछ अच्छा मांगलिक एकदम रूप से, तरीके एकदम से हो मस्त। रहा है। तो अभी आप जैसे अभी जो नहीं आए हैं, जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहोगे? कैसे वो आए यहाँ पर अगर आना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुलाऊं और आए, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। ये बप्पा है, जिस किसी को आना है वही बुलाएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा। और यहाँ पे एड्रेस क्या है वो बता दीजिए। यहाँ पे अगर आपको आना है तो देखो, यहाँ पे आपको साकिना का जो मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है। हाँ। साकिना का से कोई कनेक्ट होके मेट्रो स्टेशन है घाटकोपर। आप घाटकोपर होके यहाँ पे आ सकते हो वाया साकिना का। हाँ। साकिना का से हार्डली 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद एयरपोर्ट रोड से अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हो। मरोल से भी आप आ सकते हो, मरोल का जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जो कनेक्ट है एयरपोर्ट से, आप वहाँ वो से भी लाइन आ सकते हो। मतलब हर जगह से कहीं Yes, से भी yes, आप आओगे तो right. 10 से 15 मिनट के बस बीच बस का यही distance यही है यही बस। यही ये बहुत एक अच्छा लोकेशन है कि आप कहीं भी रहो, किसी भी कोने में अगर आप आना चाहो तो बिंदास आ सकते हो, बापा का दर्शन कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो। यहाँ पर आप आइए, दर्शन कीजिए, बापा का चरण स्पर्श कीजिए, कोई मनाही नहीं है। अच्छे से आपको दर्शन होगा, सब कुछ होगा, प्रसाद भी है, सब कुछ है। तो आप जरूर आइए, एक बार विजिट कीजिए। बापा का उपनगर का सबसे बड़ा मूर्ति है बापा का। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलेंगे फिर नए मंडल के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।